कि शीर्ष के मंत्री पार्लियामेंट के पटल पे यदि कोई भाषण देते हैं उसको पूरी दुनिया सुन रही होती है, और आपने वहां बैठ के 370 और 35A की आड़ में क्या कहा कि अब हम अक्साई चिन्ह भी लेंगे और फलाना करेंगे और ढिमकाना करेंगे। 6 महीने में आपके अंदर घुस के बैठ गए और आप देश को झूठ बोले जा रहे हैं कि 1 इंच भी हमारी जमीन जो है वो किसी ने ना कोई आया है ना कोई काबू की है, नहीं है तो फिर बैठे क्यों आमने सामने वहां पर? फिर तनाव किस चीज का है? ये सारी जो लफाजेबाजी जो है वो अब बहुत बड़ा तबका है हिंदुस्तान का जिसको समझ में आनी शुरू होगी। मैं फिर भी ये मानता हूं कि अभी भी हमने जो धर्म की अफीम चाट रखी है उसका नशा अभी पूरा उतरा नहीं है। आप मजबूती में अकेले नहीं खड़े, आप मजबूरी में अकेले खड़े हो, बिल्कुल, क्योंकि आपके साथ कोई आने को तैयार नहीं है। अब राहुल गांधी जी का जिक्र कर ही दिया है। देश में बड़ा खलबली मची हुई है लद्दाख फेस ऑफ को लेकर, जो घटनाक्रम अब संसद में हुआ है। पूर्व जनरल जो है नरवणे, उनके किताब का हिस्सा जो कैरवन मैगजीन ने छापा है, लेकिन अब उसको सुनाने नहीं देना चाहते लोगों को, लेकिन लोग सुनना चाहते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सुनना इसलिए चाहते हैं कि चीन आपका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी इस इलाके में, और चीन से आपकी 62 के बाद कोई लड़ाई नहीं हुई है उस तरीके से। और आज के दिन स्थिति ये बनी, और मैं इसमें एक संदर्भ देना चाहूंगा। ये स्थिति कब बनी? जब 2019 में 370 और 35A को निरस्त जब किया जा रहा था, उस समय जो स्पीच पार्लियामेंट में दी गई थी, देखिए पब्लिक में आप कुछ बोलते हैं एक अलग बात है, लेकिन यदि आप के शीर्ष के मंत्री पार्लियामेंट के पटल पे यदि कोई भाषण देते हैं उसको पूरी दुनिया सुन रही होती है, और आपने वहां बैठ के 370 और 35A की आड़ में क्या कहा कि अब हम अक्साई चिन्ह भी लेंगे और फलाना करेंगे और ढिमकाना करेंगे। जी बिल्कुल। वो 6 महीने में आपके अंदर घुस के बैठ गए और आप देश को झूठ बोले जा रहे हैं कि 1 इंच भी हमारी जमीन जो है वो किसी ने ना कोई आया है ना कोई काबू की है, नहीं है तो फिर बैठे क्यों आमने सामने वहां पर? फिर तनाव किस चीज का है? मतलब देखिए, पुरानी कहावत है, आप कुछ लोगों को कुछ समय के लिए बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन आप सबको सदा के लिए बेवकूफ नहीं बना सकते। इनको यह भ्रम हो गया था कि हम सबको सदा के लिए बेवकूफ बनाने में सक्षम है और बना रखे थे, लेकिन अब वो सारी चीजों की परतें खुलनी शुरू हो गई हैं। ये सारी जो लफाजेबाजी जो है वो अब बहुत बड़ा तबका है हिंदुस्तान का जिसको समझ में आनी शुरू होगी। मैं फिर भी ये मानता हूं कि अभी भी हमने जो धर्म की अफीम चाट रखी है उसका नशा अभी पूरा उतरा नहीं है, तो इसलिए लोग अभी भी पता नहीं अपने आप को क्या सोच रहे हैं। आज के दिन आपको दुनिया में तन्हा करके छोड़ दिया है। आप मजबूती में अकेले नहीं खड़े, आप मजबूरी में अकेले खड़े हो, बिल्कुल, क्योंकि आपके साथ कोई आने को तैयार नहीं है। आपके पास 4 पैसे हो गए तो उस पर आप इतरा रहे थे, बिजनेस डील्स हो रही थी, उनको आप ऐसे प्रेजेंट कर रहे थे कि आप दुनिया फतेह करके आ गए हो, और जब मौका आया आपके साथ कोई नहीं खड़ा था। तो ये जो राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में 2 दिन निरंतर बोलने का प्रयास किया है, नारावाणे जी की जो किताब है, जो कैरावान मैगजीन में उसके कुछ अंश छापे हैं, उसको वो पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये इतना जो बुलबुला बना रखा है मजबूत नेता का और मजबूत नेतृत्व का, वो सिर्फ कमजोर के ऊपर है। जहां अपने से बराबर या अपने से तगड़े आदमी से जब इनका सामना होता है तो वहां किस प्रकार से कमजोरी का मुजाहरा ये करते हैं, वो उन 2 लाइनों में सामने आता है कि जब मौके की बात आई, आपको अपने काल का सबसे महत्वपूर्ण फैसला जब लेना था, उस समय आप फैसला लेने में सक्षम ही नहीं थे, और आपने सिर्फ ये कहा कि अपना पल्ला झाड़ना चाहा कि चीफ साहब को बता दीजिए जो वो उचित समझे वो कर लें। जी, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी जिस तरीके से पूरे देश के सामने घटनाक्रम हुआ, आपने कहा कि परतें खुल रही हैं, अलग थलग पड़ गया है भारत ग्लोबली भी। 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे देश हैं जो पाकिस्तान के साथ खड़े थे। भारत में के साथ जो उनके खुद के दोस्त है, पड़ोसी हैं, वो मजबूती से नहीं खड़े हो पाए। ऐसे में जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं ट्रंप, उनके द्वारा सीज फायर का ऐलान करना, और अब भी वेनेजुएला के साथ जो डील हुई है तेल की, उसका वो ऐलान कर रहे हैं। फिर इसके बाद एक और डील होना, एप्स्टाइन फाइल में भी जो दोनों का नाम आना, ये इन सभी क्रोनोलॉजी को आप किस तरीके से देखते हैं? क्रोनोलॉजी बड़ी सिंपल है। यदि आप राष्ट्र हित को किसी के व्यवसाय के हित से जोड़ के सोचें कि आप राष्ट्र हित साध रहे हैं,
और जिनके साथ वो आपके संबंध बनने लग रहे हैं निजी तौर पे, तो वो संबंध जब असली मौके की घड़ी आती है तो एक्सपोज हो जाते हैं सारे के सारे। आप इसी डायस्पोरा पे बहुत उछलते थे, 50-50 हजार की पब्लिक मीटिंग्स मेडिसन स्क्वायर गार्डन में होती थी। बिल्कुल। वो डायस्पोरा ऑपरेशन सिंदूर पे चूं तक नहीं की किसी ने, एक शब्द नहीं बोला किसी ने। जब ये टैरिफ्स का जो आक्रमण हुआ हमारे ऊपर, किसी एक वो बड़ी बड़ी कंपनीज के एमडी सीईओ जिनके ऊपर हम इतराए फिरते थे कि इतनी $1 ट्रिलियन की कंपनी का फलाना सीईओ इंडियन है, ये आईआईटी का है, ये वहां का है, कोई ढूंढा मिला आपको? वीजा भी B2 कोई ढूंढा मिला आपको? कोई नहीं मिला। और वो सिर्फ इसलिए कि आपने देश के संबंध नहीं सुधारे थे। आपने अपने कुछ चेले चपाटे जो बिजनेसमैन थे उनके संबंध आप बनाने लग रहे थे वहां पे। और ये जो अब भी डील हुई है ये भी उसी संबंध में से निकलने लग रही है। उस डील के साथ साथ उसका जो कोर्ट का मुकदमा है वो भी सेटल होने लग रहा है जी। तो ये सारी चीजें अब तो बिल्कुल ही नंगा नाच है। उसको अब सब देखिए और मजे लीजिए कि देश का क्या जुलूस निकाल रखा है इन लोगों ने।